एक समय था जब एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था रामू। वह बचपन से ही अपने माता पिता के अभाव में गांव के लोगों के द्वारा पाला पोसा गया था। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसे अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ा। रामू की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी और वह अक्सर अपने आप को एक भिखारी के रूप में पाता था। लेकिन उसके दिल में एक आशा की चिंगारी जलती रहती थी, एक ऐसी आशा जो उसे जिंदगी के अंधेरे में भी राह दिखाती थी। रामू का बचपन गांव के एक छोटे से घर में बीता जो उसके चाचा का था। उसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी और उसका चाचा ने उसे अपने साथ रख लिया था। लेकिन चाचा की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। रामू को बचपन से ही गांव के लोगों के द्वारा दया की दृष्टि से देखा जाता था। उसके चाचा ने उसे बचपन में ही गांव के पास पड़ोस में भीख मांगने के लिए भेजना शुरू कर दिया। रामू के दिल में भिखारी बनने का गुस्सा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह गांव के घरों के दरवाजे दरवाजे घूमता था, लोगों की दया पर निर्भर रहता था। कभी कभी लोग उसे खाने का कुछ हिस्सा दे देते थे तो कभी उसे तिरस्कार के शब्द सुनने पड़ते थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वह उन्हें पोंछकर फिर से अपना रास्ता तलाशने लगता था। जब रामू युवा हुआ तो उसने अपने जीवन को बदलने का एक निर्णय लिया। वह जानता था कि भिखारी बनकर उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी ताकि वह कुछ काम सीख सके। लेकिन गांव के लोगों ने उसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, रामू तुम तो भिखारी हो, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। इस बात से दुखी होकर रामू ने गांव छोड़ दिया। वह शहर की ओर चल पड़ा। शहर में उसने अपना नया जीवन शुरू करने की कोशिश की। वह शहर के रास्तों पर भीख मांगता रहा, लेकिन उसके दिल में एक उत्सुकता थी। वह चाहता था कि वह कुछ सीखे, कुछ बने। एक दिन रामू शहर के एक छोटे से रेस्तरां के बाहर खड़ा था। रेस्टोरेंट का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, उसे देखकर बुलाया। उसने रामू को खाना दिया और उससे पूछा, तुम क्या करते हो? रामू ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं भिखारी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सीखूं, कुछ बनूं। रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे एक मौका दिया। उसने रामू को रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रख लिया। रामू ने रेस्टोरेंट में सफाई का काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने खाना पकाना भी सीखा। रामू के मेहनत करने के तरीके ने रेस्टोरेंट के मालिक को प्रभावित किया। वे उसे और अधिक जिम्मेदारियां देने लगे। रामू के पास अब एक छोटी सी नौकरी थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि वह अपना खुद का रेस्टोरेंट खोले। उसने अपनी हर महीने की कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। रामू की मेहनत ने उसे धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपने रेस्टोरेंट के मालिक से बहुत कुछ सीखा। वह अब खाना पकाने का एक निपुण व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक छोटा सा ऋण लिया और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल दिया। रामू का रेस्टोरेंट धीरे धीरे लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगा। उसका खाना लोगों को बहुत पसंद आता था। उसने अपने रेस्टोरेंट में गरीब लोगों के लिए भी खाना देना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसने अपने बचपन में कितनी मुश्किलों का सामना किया था, इसलिए वह चाहता था कि वह दूसरों की मदद करे। कुछ सालों बाद रामू एक सफल व्यवसाय बन चुका था। उसका रेस्टोरेंट शहर के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में से एक बन गया था। उसके पास अब पैसा और सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसने अपने दिल में गरीबों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव कभी नहीं खोया। वह अपने गांव के लोगों को भी मदद करता था। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल खोल दिया था। रामू की कहानी शहर और गांव में लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जिसने अपने बचपन की मुश्किलों को पीछे छोड़कर अपना जीवन बदल दिया था। उसने दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मेहनत करे और अपने सपनों पर विश्वास रखे तो वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। रामू की कहानी हमें ये सबक देती है कि जीवन में कोई भी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और लगन के साथ कुछ भी संभव है। रामू ने अपने बचपन की गरीबी और भिखारी के रूप को अपने जीवन का एक मोड़ बनाया। उसने अपने दिल में आशा की चिंगारी जलाए रखी और उसने अपने सपनों को पूरा किया। रामू की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सफलता पाने के बाद भी हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहिए। जो लोग हमें मदद करते हैं उनका आभार चाहिए और उन्हें वापस देना चाहिए। रामू ने अपनी सफलता को दूसरों की सहायता के लिए उपयोग किया और इसी कारण वह आज लोगों के दिलों में एक प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है।